और बहुउपयोगी विदेश यात्रा अभी संपन्न हुई है, जिसने भारत की एक बहुत विशिष्ट स्थिति और विविध प्रकार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हुए भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक नए युग का सूत्र कि G7 समिट और स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी जी गए। स्लोवाक गणराज्य जो है वो पूर्वी यूरोप के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गणराज्य है, जहां किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम विजिट थी। तो उन्होंने वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दिया और इस प्रकार 33 वैश्विक सम्मान पाने वाले मोदी जी भारत के ही नहीं संभवतः विश्व के सबसे एक अलग स्थापित नेता के रूप में उभर कर आए हैं। G7 समिट जो कि आर्थिक दृष्टि से दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें जिस प्रकार से भारत ने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत और फ्रांस ने AI और डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है और फ्रांस ने भारत के साथ इस कोऑपरेशन को एक नए आयाम तक ले गए हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो और स्वस्थ और प्रभावी होगी और भारत और फ्रांस मिलकर इसमें एक नए ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं, जो अभी तक एक या दो देशों तक ही सीमित मानी जाती थी। फ्रांस ने इसके साथ साथ भारत में एक एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर और एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे भारतीयों की एरोनॉटिक्स और स्पेस में स्किल में वृद्धि होने और इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर फ्रांस के साथ होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि G7 में भारत एक आमंत्रित देश है, परंतु भारत ने एक प्रस्ताव रखा, वो ये था कि इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट, यानी भारत ने जैसे IMEC बना था जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी प्रकार से G7 देशों के बीच में इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी जो विगत करीब 1 वर्षों से जिनको लेकर कई प्रकार की आशंकाएं थी, उनमें भी एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवर्तन और संकेत दिखाई पड़े और जिसमें कई देशों के साथ जिस प्रकार की बायलैटरल टॉक्स हुई, इसमें भारत के छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने अब यह निर्णय लिया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स STEM में प्रतिवर्ष 30,000 भारतीय छात्रों को वो अपने यहां सीटें देगा। तो अभी तक जो भारतीय छात्र थे जिनका की फोकस सामान्यतः ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ रहता था और कनाडा की तरफ रहता था, अब यूरोप में एक नया डेस्टिनेशन इसके साथ आना शुरू होगा। हम ये भी इसके साथ साथ
फ्रांस ने भारत के डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जिसको दीपा कहते हैं, उसके साथ मिलकर, क्योंकि आज इस एआई के युग में डाटा प्रोटेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, उसको लेकर एक रोबस्ट नेटवर्क यानी एक सुदृढ़ संरचना बनाने का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो भारत में डाटा प्रोटेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस बहुउद्देशीय और बहुउपयोगी यात्रा में अनेक ऐसे निर्णय हुए जिसमें भारत इस समय एक नए स्वरूप में उभरकर सामने आया और दुनिया के सभी प्रमुख देश, जो प्रमुख आर्थिक शक्तियां मानी जाती हैं, इनका विश्वास भारत की तरफ बहुत सुदृढ़ होना प्रारंभ हुआ। आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, वैसे भी भारत की G7 में एज एन स्पेशल इनवाइटी एंट्री भी बीजेपी के समय में ही हुई थी। 2003 में अटल जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ था कि G7 कंट्रीज ने भारत को स्थायी रूप से आमंत्रित करने का निर्णय लिया, और मोदी जी के समय में आकर आज ये स्थिति बनी कि हमने इंपैक्ट का प्रस्ताव रखा और इस पे सभी देशों ने बहुत सकारात्मक रुचि दिखाकर इसे आगे बढ़ाने के बारे में अच्छे संकेत दिए। यानी भारत उसमें एक प्रभावी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ा। और वर्तमान समय में जब वैश्विक परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और उसमें कुशलता के साथ कैसे मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, उसको प्रधानमंत्री जी ने कुशलता के साथ यह करके दिखाया है, जिसे हम कह सकते हैं ना, श्रुतं चैवत कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतं न सुगम कार्येत। अर्थात कंटकाकीर्ण मार्ग के बीच में से, कांटों से भरे हुए मार्ग के बीच में से भी सुगमता से रास्ता निकालने की दक्षता भारत ने दिखाई है। तो मैं कह सकता हूं कि इस यात्रा में भारत की आर्थिक प्रगति, अब आप ये समझिए, वीवाटेक में भी जिन कंपनीज ने भाग लिया, तो भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रगति, नई टेक्नोलॉजी जैसे एरोस्पेस और स्किल डेवलपमेंट में भारत के लिए नए आयाम, और सभी G7 देशों के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन सुदृढ़ता के साथ बढ़ना, और पूर्वी यूरोप में स्लोवाकिया जैसे देश के साथ एक महत्वपूर्ण संबंधों की नई दिशा में आगे बढ़ना, ये एक बहुआयामी उपलब्धि है जिसे आज भारत ने इस रूप में स्थापित किया है और प्राप्त किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय जब दुनिया में सभी देशों में और जितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, विश्वास की कमी नजर आ रही है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत कुछ संबंध विश्वास के ऊपर चलते हैं। तो भारत एक विश्वसनीयता के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि ये जीडीपी के जो डाटा है, इसे केवल एक ठंडे सामान्य आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि विकास किस रूप में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और किस प्रकार से प्रभावी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के बहुत अच्छे, सकारात्मक, दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे, जिसका आधार प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में हुआ है। और ये कोई एक देश, दो देश या तीन देश स्पेसिफिक नहीं था, ये पहली बार ऐसा हुआ जब अनेक देशों के साथ भारत का एक विविधतापूर्ण संबंध का सुंदर समायोजन वैश्विक क्षितिज पर उभरता हुआ दिखाई पड़ा। धन्यवाद।